अगर आप जॉब या करियर के सिलसिले में दुबई, अबू धाबी, रियाद या दोहा शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो सही वेल्थ मैनेजमेंट से आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मिडिल ईस्ट में रह रहे जॉब कर रहे एक भारतीय की कहानी ये खुद साबित करती है। ये कहानी खुद 37 साल के एक युवक ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उसने बताया कि कैसे 10 लाख सालाना की नौकरी से शुरुआत की उसने और आज 7.5 करोड़ का नेटवर्थ बना लिया और मुंबई में 3 घर भी बना लिए। 37 साल का ये इंडियन आज मिडिल ईस्ट में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। उसने बताया कि गल्फ शिफ्ट होकर सिर्फ 2.5 साल में उसने अपने वेल्थ को 6.5 करोड़ तक बढ़ा ली। वो हर महीने लगभग $26,000 यानी लगभग 21 से 22 लाख रुपए टैक्स फ्री सैलरी कमाता है। लेकिन बात सिर्फ सैलरी कमाने की नहीं है, बात यह है उस विदेशी कमाई को लीगल तरीके से भारत में उसने कैसे इन्वेस्ट किया है। आज की इस वीडियो में हम इस एनआरआई की पूरी करियर और इन्वेस्टमेंट स्टोरी को समझेंगे और जानेंगे कि आरबीआई रेमिटेंस रूल्स, एनआरई अकाउंट और टैक्स फ्री वेल्थ बिल्डिंग का सही फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप भी सही मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इस कंसल्टेंट के स्टेप बाय स्टेप करियर ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। जैसा उसने खुद बताया कि 22 साल की उम्र में उसने टियर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होकर ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में करियर की शुरुआत की। सैलरी 10 लाख रुपए सालाना थी। 26 की उम्र में उसने एमबीए पूरा करके कंसल्टिंग फील्ड में कदम रखा, जहां पैकेज बढ़कर 25 लाख रुपए हो गया। 29 से 34 साल की उम्र में उसने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में स्विच किया और 5 साल के अंदर पैकेज 40 लाख रुपए से 65 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान ईपीएफ, गोल्ड इक्विटी और एक होम लोन के साथ कुल नेटवर्क करीब 1 करोड़ तक की बन गई। 34 से 37 साल की उम्र में मास्टर स्ट्रोक खेला उसने। 34 साल की उम्र में मिडिल ईस्ट में कोर कंसल्टिंग में वापसी की, जहां सालाना पैकेज लगभग $4 लाख यानी करीब 3.5 करोड़ रुपए मिला, वो भी टैक्स फ्री। पिछले 2.5 सालों में उसने $26,000 पर मंथ की सैलरी से करीब 6.5 करोड़ रुपए बचाए और टोटल नेटवर्थ 7.5 करोड़ तक पहुंच गई। अब बारी आती है इन कमाए गए पैसों को इन्वेस्ट कैसे किया। इस शख्स ने बताया कि सबसे पहले उसने भारत में अपना पुराना 1 करोड़ का होम लोन चुकाया। इसके बाद मुंबई में 2.1 करोड़ की और 2.5 करोड़ की 2 नई प्रॉपर्टीज खरीदी। आज उसके पास मुंबई में 3 फुल्ली पेड अप घर हैं, जिनमें 2 घरों से 1.2 लाख रुपए मंथली रेंट इनकम आती है। बाकी पोर्टफोलियो में 700 ग्राम गोल्ड और 30 लाख की इक्विटी भी शामिल है। जब यूजर्स ने उनसे पूछा कि मिडिल ईस्ट में बिना किसी परेशानी के भारत पैसे कैसे भेजे, तो उन्होंने अपना एग्जैक्ट बैंकिंग और टैक्स रूट शेयर किया। मिडिल ईस्ट बैंक अकाउंट से भारत में अपने एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में डायरेक्ट वायर ट्रांसफर किया। आरबीआई के नियमों के मुताबिक विदेश में एनआरई अकाउंट में पैसा भेजने की कोई अपर लिमिट नहीं है। 100% टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत एनआरई बैंक अकाउंट के फिक्स डिपॉजिट और ब्याज पर भारत में 0% टैक्स लगता है। ये चीजें उन्होंने खुद शेयर की। एनआरई टैक्स स्टेटस की बात करें तो अगर आप 182 दिन से ज्यादा विदेश में रहते हैं तो गल्फ की सैलरी पर भारत में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा रेंटल इनकम और 30% टीडीएस की बात करें तो किराए पर दी गई प्रॉपर्टीज पर टेनेंट को 30% टीडीएस काटना होता है, लेकिन एनआरआई मकान मालिक सेक्शन 24 के तहत 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रॉपर्टी टैक्सेस का क्लेम करके आईटीआर 2 के जरिए काटा गया टीडीएस वापस रिफंड पा सकते हैं। गल्फ मार्केट में ऐसी एंट्री को लेकर उस कंसल्टेंट ने एक इम्पॉर्टेंट टिप भी दी। मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट काफ़ी हद तक सही रेफरल्स और नेटवर्किंग पर चलता है। अगर आप विदेश जाकर ऐसी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप और ये 4 फार्मूलाज ध्यान रखें। स्टेप नंबर 1, विदेश शिफ्ट होते ही अपने बैंक अकाउंट्स को एनआरई और एनआरओ में कन्वर्ट जरूर कराएं। स्टेप नंबर 2, विदेश से एनआरई अकाउंट में रेगुलर ऑटो ट्रांसफर सेट करें और सबसे पहले भारत के महंगे लोन को खत्म करें। स्टेप नंबर 3, केवल रियल एस्टेट में पैसा पूरी तरह से ना फंसाएं। एनआरई अकाउंट से एसआईपी, इंडेक्स फंड्स और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में बैलेंस को पोर्टफोलियो बनाएं। स्टेप नंबर 4, रेंटल इनकम के लिए फॉर्म 16A कलेक्ट करें और हर साल आईटीआर 2 फाइल करें और अपना टैक्स रिफंड क्लेम करें।
टैक्स फ्री गर्भ सैलरी वेल्थ क्रिएशन का बड़ा इंजन है, बशर्ते आप अपनी फिजूल खर्ची के सही एसेट एलोकेशन और लीगल रूट का पालन करें। लेकिन ध्यान रखें, एनआरई एफडी रेट समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बैंक की करंट रेट्स को जरूर चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा रखें और कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको सोशल मीडिया से पता चल रही है, आंख बंद कर उस पर भरोसा ना करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।